हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 को सोल्व करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग आज इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ रहेगा पॉइंट, और उन पॉइंट के द्वारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ हो x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हो x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट हो उसका x3 y3, उस स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, जब किसी त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उस स्थिति में उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस स्थिति में क्या लिखते हैं, तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये इसका क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे मॉड का चिन्ह। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, इसको एक्सप्रेस करेंगे x1 के सापेक्ष हम लोग करेंगे तो x1 हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। तो बचा क्या, y2 माइनस y3। उसके बाद इसके सापेक्ष तोड़ेंगे तो ये पॉइंट होता है माइनस का, तब माइनस हो गया, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x3। और पुनः इसके सापेक्ष हम लोग तोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा और इसके सापेक्ष तोड़ेंगे तो ये समाप्त हम लोग कर लेंगे, इसको समाप्त कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 इंटू y3, x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। यही होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसमें हम लोग लगा लेंगे मॉड का चिन्ह दोनों तरफ, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगाकर उसका पॉजिटिव मान हम लोग निकालेंगे। जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालने के लिए कहे या फिर दिया रहे तो उसमें हम लोग जब भी काम करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेकर के ही हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तीन बिंदुएं संरेख अर्थात कोलिनियर होंगी कब, तो यदि कोई पॉइंट ए है, बी है, सी है, x1 y1 है, x2 y2 है और ये है x3 y3, ये तीनों कोलिनियर अर्थात एक ही लाइन पर स्थित होंगी कब, जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तब। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 हो जाए अर्थात उसके दिए हुए तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। या फिर कोई 3 पॉइंट हम लोगों को दिया रहेगा और उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि कोलिनियर है, तो हम लोग यही सिद्ध कर देंगे कि ये का वैल्यू क्या आया, 0 आया, इसलिए ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल को हमेशा, यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों लेकर के हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे और दो दो वैल्यू निकालेंगे। और यदि कोई कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हो पॉइंट और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल यदि माइनस भी आएगा तो उसमें हम लोग मोड़ लगा करके उसका मान हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के ये इनके दिए हुए हैं वर्टेक्स और कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम आपको ही फॉर्मूला बताए हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हम लोग लिखेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल क्या हम लोग लिखेंगे, तो 1/2 मॉडुलस x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1/2 हो गया। अब x1 की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 की जगह पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और x3 की जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y1 की जगह पर 0 हो जाएगा, y2 की जगह पर पुनः 0 हो जाएगा और y3 की जगह पर 3 हो जाएगा और 1 1 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इसी का हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन हम आपको कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 x के 1 के सापेक्ष हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के सापेक्ष तोड़ेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो 0 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 0, -3 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 3। अब 0 से हम लोग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस पुनः 1 से हम लोग करेंगे
तो ये समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा, तो 6 तरीके क्या हो जाएगा 18 और माइनस 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +18 और ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 15 और 15 में 2 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 15/2 इकाई, अर्थात इकाई क्या होगा, क्षेत्रफल होता है वर्ग में, तो वर्ग इकाई हम लोग लिख लेंगे। इसका आंसर हो गया यही। आशा है कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो आप इसका दूसरा बना लीजिएगा। और यदि यही मान आपको जो हम लोग निकालेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा हमेशा, यदि मान लीजिए कि ये -15/2 आ जाता तो हम लोग -15/2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको हम लोग मॉड लगा लेंगे और मॉड लगा लेंगे तो ये 15/2 हो जाएगा। तो जो भी मॉड के अंदर रहेगा संख्या बाहर आता है तो वो प्लस में जाता है, तो 15/2 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाता है। उस स्थिति में आप क्लास के वक्त अपना बुक अवश्य लेकर के बैठे, नहीं बैठेंगे तो आप अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बुक बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर कहते हैं। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी ये पॉइंट दिए हुए हैं तो दर्शाइए कि ये तीनों क्या है, संरेख है, अर्थात एक ही लाइन पर स्थित है, अर्थात कोलिनियर है। तो हम लोग ये है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3। और ध्यान दीजिएगा ये संरेख कब होंगी, जब इनसे निकाला हुआ क्षेत्रफल 0 हो जाए तब, अर्थात यदि ए बी और सी संरेख हैं तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग इसका मान रख लेते हैं। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x2 का b और x3 का c हो जाएगा और ये हो जाएगा b प्लस c प्लस a और a प्लस b हो जाएगा। ये एलिमेंट हो जाएगा 1 1 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग करेंगे इसमें क्या, ध्यान दीजिएगा, तो LHS में हम लोग कर लेते हैं, C1 को चेंज कर लेते हैं C1 प्लस C2 से। C1 को जो हम चेंज कर लेंगे C1 प्लस C2 से, तो तीनों में ये जाकर के इसमें जुड़ जाएगा। ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा c प्लस ए और ये हो जाएगा a प्लस बी और ये एलिमेंट हो जाएगा 1 1 1। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन ले लिए। जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा c प्लस ए और ये हो जाएगा a प्लस बी, ये 1 1 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चूंकि C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 हो गया। और जब भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए, बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। और जब इसका मान आएगा 0 अर्थात ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन पर स्थित हैं। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अर्थात ए बी सी क्या हो गए, संरेख हो गए। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन के चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए कब, जब किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो और उनका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो। ठीक है, वर्टेक्स उनका दिया हुआ है और उसी के अनुरूप हम लोग उसका मान ज्ञात करेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्टेक्स से हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये होता है x1 x2 x3, ये y1 y2 y3 और 1 1 1, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब चलिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ है, दिया हुआ है क्या, तो प्लस और माइनस। हम आपको बताए हैं थ्योरी में कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो उस स्थिति में हम लोग इसका प्लस और माइनस मान रखते हैं। और जब निकालना हो तो यदि निगेटिव हो तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये हो जाएगा +-4 इज इक्वल टू 1/2
अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है, k है, x2 क्या है, 4 है और ये हो गया 0। y1 का क्या हो जाएगा 0 और y2 क्या है 0 और y3 क्या है यहाँ पर 2 है और 1 1 1। हम लोग इसी को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 1/2। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं किसके सापेक्ष, के सापेक्ष तोड़ेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा। के सापेक्ष तोड़ेंगे तो 0 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2 हो गया। 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे इसको तो 1 के सापेक्ष करेंगे तो ये समाप्त तो 4 गुना के 8 हो जाएगा और माइनस ये हो गया 0 और इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -2 के हो गया और ये कितना हो जाएगा +8 हो गया और 2 इधर था तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 गुना के 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉजिटिव मान लेने पर, ठीक है ना, जब हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा तो -2 के +8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर गुणा में तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0 बटा के -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो के का मान एक आ गया 0। अब देखिए हम लोग लेंगे इसका नेगेटिव मान, क्या करेंगे नेगेटिव जब मान लेंगे तो -2 के +8 बराबर हो जाएगा -8। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये -2 के बराबर -8 है इधर जाएगा तो -8 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा -16। माइनस माइनस कट गया, 2 काट देगा 16 को 8 बार में, इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अर्थात के का वैल्यू 2 निकला, एक 0 निकला और एक 8 निकला। आशा है कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसका दूसरा वाला जो है तीसरा का दूसरा आप आसानी से बना सकते हैं और बना लीजिएगा। अब चलिए चौथा का पहला मॉडल देख रहे हैं। कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है और इन्हीं को मिलाने वाली रेखा का हम लोग क्या करेंगे समीकरण ज्ञात करना है हम लोग। इसका इस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 1 2 और 3 6 से होकर के जाती है। तो हम लोग इसमें मान लेंगे अब एक और पॉइंट मान लिए सी है और सी कौन सी पॉइंट है मान लिए कि एक्स और वाई ये कोई पॉइंट है और ये रेखा जो ये पॉइंट है इसी रेखा पर स्थित है वही, ठीक है। माना रेखा ए बी पर, ठीक है, कोई बिंदु सी है, ठीक है, कोई बिंदु सी कौन सी है और एक्स वाई है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मान चुके हैं कि रेखा ए बी पर कोई बिंदु सी है। अब जब कोई रेखा पर कोई बिंदु सी होगी इसलिए ए बी और सी क्या हो जाएंगे, ए और बी और सी को हम लोग क्या कहेंगे संरेख कहेंगे। कहेंगे कि नहीं, संरेख तो कहेंगे हम लोग, कोलिनियर कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चूंकि कोई रेखा पर कोई 3 बिंदु संरेख होती हैं जब कब संरेख होती हैं जब उनका जो वैल्यू है सारणिक का मान है 0 होता है तब, अर्थात x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0 होता है तब। तो हम लोग इसी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x1 की जगह पर क्या है 1 हो जाएगा, x2 की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और x3 की जगह पर x हो जाएगा। उस तरह से y1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y2 की जगह पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और y3 की जगह पर y हो जाएगा और 1 1 1। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे और इसका समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम कर देते हैं इसको, हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। तो 1 के सापेक्ष हम इसको लेंगे तो ये समाप्त और ये समाप्त हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए 2 के सापेक्ष करेंगे तो -2 होता है और 2 के सापेक्ष करेंगे तो ये समाप्त और ये समाप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा तो ये होगा 3 माइनस एक्स। अब +1 होता है और इसके सापेक्ष हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 6x हो जाएगा और इसी को हम लोग अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोगों का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई हो गया -2। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा तो ये 3y माइनस 6x इज इक्वल टू
0 हो गया। अब x को एक तरफ कर लेते हैं और y को एक तरफ कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं इनको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये -6 है और ये क्या है 2x है, तो ये हो जाएगा -4x हो जाएगा। अब देखिए ये y -y है और ये है 3y, ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब देखिएगा ये -6 है और ये 6 है, कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम लोग चाहें इसको अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग करने के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। यही इन पॉइंट से बने हुए रेखा का समीकरण हो गया। ये चौथा क्वेश्चन था। आशा है कि चौथा क्वेश्चन का पहला था, आशा है कि आप इसके दूसरे को आसानी से बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन का रहा है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई। इस स्थिति में हम लोगों को के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग चलते हैं इसको निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो जानते हैं 1/2 x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा कि और y1 y2 y3 ये हो जाएगा -6, ये 4 और ये 4 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ कितना, तो 35 वर्ग इकाई। अब ध्यान दीजिए जब भी हम कहे हुए हैं कि जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसका हम लोग मान प्लस और माइनस दोनों लेते हैं और इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। अब ये 2 है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 35 गुना 2 हो जाएगा 70। चलिए हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। इसका हम लोग 2 के सापेक्ष तोड़ेंगे तो 2 के सापेक्ष क्या होगा, इसको हम लोग भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और -4। अब 6 के सापेक्ष तो माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा +6। अब इसके सापेक्ष तोड़ेंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के हो जाएगा। अब +1 के सापेक्ष हम लोग तोड़ेंगे तो ये समाप्त, ये समाप्त, ये हो जाएगा 5 के 20 -4 के हो जाएगा इज इक्वल टू 35 गुना के 70 इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये हो गया 70। अब चलिए ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो ये 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, -6 के हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 20 -4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको हम लोग ये -6 के है ये 4 के है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, दोनों माइनस माइनस है और ये 30 20 क्या हो जाएगा 50 -10 के हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब हम लोग लेंगे पॉजिटिव मान एक बार, तो पॉजिटिव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -10 के बराबर 70 और इधर प्लस में है 50 तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -10 के इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 10 दूना के 20 दो बार में चला जाएगा और इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -10 के है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग एक बार इसका नेगेटिव मान लेकर के चलेंगे और नेगेटिव वैल्यू लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 50 -10 के इज इक्वल टू -70। तो ध्यान दीजिएगा ये -10 के है प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो -70 और -50 तो कितना हो जाएगा, तो -10 के इज इक्वल टू -120 हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और के का वैल्यू क्या आया था यहाँ पर, के का वैल्यू आया था -2 अर्थात 2 के का वैल्यू प्राप्त होगा, एक के इज इक्वल टू -2 और के इज इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी में दोनों मान मिल रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 को सोल्व करने के थ्योरी के बारे में।